राधे जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं बात आने वाला हूँ आप लोगों को कि एक अगर हम गाय का बच्चा यानी कि बछिया को तैयार करते हैं तो हमें 365 दिन में उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि मैं जिस तरीके से अपने एक बछिया को तैयार करता हूँ वो आज सारी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। जानकारी देने से पहले कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों हमारी जो बछिया होती है अगर पहला दिन से उसका पकड़े हम 30 दिन का, जो कि जिस दिन वो मेरी बाछी गाय से जन्म लेती है उसके उस दिन से पकड़ के 30 दिन तक का जो हमें उनको दूध पिलाना होता है वो काफ़ी दूध कम देना होता है, क्योंकि 7 से 8 दिन हम उनको आधा केजी से ज़्यादा और 1 केजी के आसपास दूध पिलाते हैं। जैसे हफ्ता दिन होता है उसके बाद हम उसका 1 टाइम में 1 लीटर दूध कर देता हूँ, ताकि 1 लीटर शाम को 1 लीटर सुबह। तो अगर हम इसको 30 से कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों तो महीने का 60 लीटर होता है, और उस 60 लीटर के बाद उसके बाद आपको 60 से गुणा कर ले तो 40 रुपये में, जो कि हमारा दूध नॉर्मल 40 रुपये लीटर सेल होता है, तो 2400 रुपये होता है। यानी कि एक महीने में हम अपने क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोग बोलेंगे कि जो बच्चे का 4 से 5 दिन का अपना वो पीरियड्स होता है उसमें उनको दूध थोड़ा कम पिलाना होता है, पर मैं वो पीरियड छोड़ करके दोस्तों जो अपना जिस दिन से मैं 2 केजी दूध पिलाना स्टार्ट करता हूँ उस दिन से आपको 1 साल का कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मान लो कि हम अगर उसको 2400 का दूध एक महीने में पिला दिए, फिर उसके बाद दोस्तों 60 दिन आता है, जो कि हम एक महीना हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम डायरेक्ट 60 दिन का आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 60 दिन में दोस्तों क्या होता है कि उसको हम 3 लीटर दूध कर देते हैं, 1.5 लीटर सुबह में 1.5 लीटर शाम के। कुछ लोग दोस्तों 4 से 6 लीटर भी दूध पिलाते हैं, पर उनके कैपेसिटी है उनके गाय के दूध के अनुसार। जिस गाय का दूध 12 से 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर है वो 4 से 6 लीटर भी दूध पिलाते हैं, लेकिन मेरी गाय का जो दूध का पीक पॉइंट पे रेशियो है वो 12 लीटर है, 12 से 13 लीटर है। तो अब इस दूध में जो फैट परसेंटेज होता है वो अच्छा खासा होता है, जिसके कारण से मैं सिर्फ 3 केजी दूध उनको 1.5 केजी एक टाइम 1.5 केजी एक टाइम ये मैं 60 दिन तक उनको पिलाता हूँ। तो 60 दिन तक जब दोस्तों पिलाता हूँ तो अगर हम 3 से 60 में गुणा कर लेते तो 180 होता है, और 180 केजी से हम 40 का गुणा कर लेते हैं तो 7200 रुपये का हमारा होता है। यानी कि 2 महीने में हम 7200 रुपये का दूध अपनी बछियों को पिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम 90 दिन का डायरेक्ट कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि जो हम 3 महीने के बाद जो हमारा दिन स्टार्ट होता है उसका हम 90 दिन में दोस्तों 2 केजी दूध कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको हरा चारा सूखा चारा हम हल्का हल्का खिलाने लगते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि हमारा दूध का मैं कम करके उनको 2 केजी कर देता हूँ, 1 केजी एक टाइम 1 केजी एक टाइम। और इसको अगर हम 90 से गुणा कर लेते हैं तो 180 लीटर होता है 90 दिन का, और इसको केजी में कन्वर्ट करें दोस्तों तो 180 गुणे 40 बराबर 7200 रुपये हमारा ये भी हो जाता है। ये प्लस 700 दोस्तों मेरा वो है जो कि मैं उनको सूखा चारा और हरा चारा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देता हूँ, सूखा थोड़ा 1 केजी तक ही देता हूँ, तो 720 रुपये मुझे इस कॉस्ट आता है। तो आप लोग देख सकते हो कि फिर से 90 दिन में मेरा 7200 आता है, यानी कि 6 महीने में मेरा इतना कैलकुलेशन दोस्तों आ गया। उसके बाद मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ, जब वो 6 महीने के बाद हो जाते तो मैं उसको दूध से हटा देता हूँ और उसको सिर्फ भूसा चारा और दाना पे रखता हूँ। तो दोस्तों जो भूसा चारा दाना मेरा लगने वाला है वो 180 दिन का जो मैं उसको भूसा देता हूँ वो लगभग पड़ता है मुझे 3 केजी पर डे के हिसाब से देता हूँ दोस्तों। तो अपना 30 से कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो 90 केजी होता है एक दिन का, और 90 से गुणा कर लेते हैं 7 रुपये केजी होता है, तो 630 रुपये एक महीने में हमारा भूसा कॉस्ट आता है। उसके बाद हम जो 630 गुणे अगर हम कर लेते हैं अपना 180 दिन में तो हमें इतना आता है कि 3780 रुपये का हमारा भूसा दोस्तों हो जाता है, जो कि हम सिर्फ 6 महीने में अपने गायों को 3780 रुपये का भूसा खिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फीड कॉस्ट की। तो दोस्तों जो फीड कॉस्ट मेरी आती है उसको मैं 2 केजी पर डे देता हूँ, तो 2 केजी के हिसाब से अगर हम फीड कॉस्ट पकड़ते हैं तो ये हमें 2 केजी का अगर 30 रुपये से हमें फीड कॉस्ट आ रहा है तो हमें 60 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये 30 होता है, इसको बराबर करते हैं तो 1800 रुपये महीने में आ जाता है। यानी कि 1800 रुपये हमारा एक महीने में हमारी गाय को फीड का कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद दोस्तों 1800 गुणे 6 कर लेते हैं, ताकि हम उसको 6 महीने अगर कंटिन्यू फीड और दाना पे रख रहे हैं तो ये कॉस्ट हमें आता है 9000 रुपये आ जाता है। अब दोस्तों इसको अगर हम सारा कैलकुलेशन कर ले, 1 महीने का, फिर से 3 महीने का, फिर से यहाँ से यहाँ तक 6 महीने का, तो अगर हम ये सारा खर्चा जोड़ लेते हैं तो 1 साल में हमारी बछिया का जो खर्चा आता है दोस्तों वो लगभग आप देख सकते हो कि 2400 ये हो गया, 7200 ये हो गया, उसके बाद 7200, फिर 700, उसके बाद फिर 3780 रुपये, फिर 9000। अगर हम इस खर्च को टोटल कैलकुलेशन दोस्तों कर ले रहे हैं ताकि हमें 1 साल में नहीं कि 365 दिन में हमारी बच्चे के ऊपर कितना कॉस्ट गिरता है, तो हमें 30,300 रुपये कॉस्ट आता है दोस्तों, जो कि दूध पिलाने से लेके हरा चारा सूखा चारा फीड कॉस्ट सारा कुछ खिलाने के बाद हमें
30,300 रुपये का उसके ऊपर कॉस्ट गिरता है दोस्तों। अब 1 साल के बाद उसको गाभिन होने तक या उसको बच्चा जने तक कितना खर्च आता है दोस्तों, ये मैं दूसरी वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। पर अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बता रहा हूँ कि 1 साल में हमारी एक जो बछिया होती है, नॉर्मल तरीके से अगर हम उसको तैयार करते हैं तो अच्छी खासी तैयार होती है। वो 30,300 रुपये में हमारी अच्छी खासी एक बछिया तैयार हो जाती है, जिससे कि हम उसको आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं।